मिसाल देता हूं आपको। 2011 में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, वैसे 2008 से मुझे बड़ी मकबूलियत इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से मिली है। मैं हैदराबाद के सियासत के मैनेजिंग डायरेक्टर ज़हीरुद्दीन खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे दिल्ली ले जाकर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से मेरा सामना करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, और 2008 से वहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप मैंने करना शुरू किया 40 दिन का। और वहाँ से मुझे एक्सपोजर मिला तो हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स में जा जाकर मैंने 40 दिन रहकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप किए। दुआ करें कि एक 40 दिन का वर्कशॉप भटकल के इस बेहतरीन इलाके में भी जल्द से जल्द हो जाए। 2011 में 300 बच्चे बच्चियां, 200 बच्चे, 100 बच्चियां बैठकर ट्रेनिंग ले रहे थे। 20 दिन गुजर गए थे। 21वें दिन शायद मैंने एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया उन स्टूडेंट्स को, those who didn't turn up the days, those who didn't come up the days to deliver their talks, जो स्टेज पे एक दफा भी 20 दिन में नहीं गए, उनको मैंने जबरदस्त मोटिवेशनल टॉक दिया। तो उसमें एक बच्ची ने हिम्मत की और बिल्कुल किनारे से आहिस्ता चलते हुए वो स्टेज पर आई, आकर बिल्कुल स्टेज के बीचों बीच खड़ी हुई, और उसकी हाइट बिल्कुल छोटी थी, जिसको बौनी बोलते हैं, इंग्लिश में ड्वार्फ कहते हैं, बौना, बिल्कुल छोटी हाइट। उसकी हाइट को देखकर 299 स्टूडेंट्स हंस रहे थे। उस वक्त में अगर कोई नहीं हंस रहा था तो वो मुनव्वर जमा वाहिद उस ऑडिटोरियम में था और वो बच्ची थी, और 299 स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे। गजब का कॉन्फिडेंस उस बच्ची का। और वो बच्ची 30 सेकंड तक खामोश रही। मैं डरता रहा कहीं ये बच्ची इंसल्ट तो फील नहीं कर रही है। 30 सेकंड के बाद वो मुखातिब होकर 299 स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में कह रही है, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, यू ऑल आर माई क्लासमेट्स, यू कैन लाफ एट मी, लाफ, कम ऑन, लाफ एज मच एज यू कैन, जितना हंसना चाहते हो उतना हंसिए, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड्स, you have absolute right to laugh at me. 20 days are over and 20 days are left. 20 days are over, 20 days are left. You can laugh at me for the next 20 days. I have no issue, laugh. But I do not want the rest of the world to laugh at me for the rest of my life. शायद आप लोग को इंग्लिश में ये समझ आया या नहीं आया, मैं फिर से रिपीट करता हूं। बचे 20 दिन आप जितना हंसना चाहे हंसे मुझ पर, बट आई डू नॉट वॉन्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया जो है ना, वो मुझे दुनिया भर हंसते ना रहे मुझ पर। आई डू नॉट वॉन्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू लाफ एट मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये 20 दिन आप चाहे हंसना, जितना हंसना चाहे हंस लें। 20 दिन के बाद मैं नहीं चाहती कि दुनिया का कोई एक बंदा भी मुझ पर हंसे। क्या कॉन्फिडेंस बच्ची का। और पहली दफा वो हिंदी मीडियम की लड़की इंग्लिश में स्पीच दी है। उसके बाद 20 दिन भी वो स्पीचेस देती रही। और जब यूनिवर्सिटीज के बच्चे बैठे हुए हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े बच्चे बैठे हुए हैं, स्पीकिंग कंपटीशन हुआ है, जजेस, टॉप के यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर जजेस बैठे हुए हैं, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह साहब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, और राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर के.आर. रहमान साहब कर्नाटका के बैठे हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मजीद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, और स्पीकिंग कंपटीशन हुआ है। तो तमाम कॉन्वेंट, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चों को पीछे करके टॉप स्पीकर अवार्ड उसने लिया है। ये बहुत अदना सा उसके लाइफ का एक अकम्पलिशमेंट है। यहां कोई लड़का है या लड़की है
जिसके 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं, हाथ उठाकर बताएं। 17 टाइम्स फ्रैक्चर हुए हैं, 17 टाइम्स फ्रैक्चर हुए उस लड़की के, 17 फ्रैक्चर्स, 7 सर्जरीज। हड्डियों की बीमारी थी उसको। कुछ बंदे होते हैं गिरते ही हड्डी टूट जाती है, इसलिए कहते हैं कि करोड़ों दफा शुक्राना पढ़ लें कम है, क्योंकि कुछ बच्चों में ऐसी बीमारी होती है चलते चलते गिरते हैं हड्डी टूट जाती है, हड्डी में जो गुद होता है पतला हो जाता है। उसको बीमारी थी उस लड़की को। राजस्थान के बिल्कुल छोटे से गांव की लड़की, हिंदी मीडियम की लड़की, उसके भाई बहन को भी वही बीमारी। वालिद तंग आ चुका, बेसहारा छोड़कर दिल्ली चला गया, राजस्थान के छोटे गांव से। और कुछ दिन के बाद उस बच्ची की दादी ने अपने बच्चे को, जो दिल्ली में चला गया, दूसरी शादी कर लिया, उस बच्चे को फोन करके मां कहती है कि बेटा तूने बीवी बच्चों को बेसहारा छोड़कर चला गया, कम से कम एक बच्ची पढ़ना चाहती है, उसको बुला। तो वो मां होती है, मां की बात उसने सुन लिया और वो लड़की को दिल्ली बुलाया और वो दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने लगा। तो उसके साथ में एक सौतेली बहन थी, हम उम्र बहन, दोनों स्कूल जाया करते थे। तो ये जो राजस्थान की बच्ची आती थी, रोज स्कूल जाती थी, गवर्नमेंट स्कूल, वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होती थे। तो सौतेली माँ को बड़ी जलन हुई है, वो देखा नहीं जा रहा था उसकी कामयाबी। उसने 7 बजे लाइट्स ऑफ करना शुरू कर दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी की बिल बहुत आ रही है, ये बिल कौन बांधेंगे। वो चाह रही थी कि ये बच्ची ना पढ़े, लेकिन बच्चियों को जब दबाया जाता है 1000 टाइम्स और मेहनत करके रिजल्ट दिखाते हैं। वो सुबह सूरज से पहले 4 बजे जागती थी और 4 बजे पढ़ना शुरू कर दिया उसने। अब जब पढ़ना शुरू किया तो उस पर और टॉर्चर। तो उसके पास 2 ऑप्शन बचे, एक बहुत टॉर्चर हो रहा है, वो सोची या तो मैं घर वापस चले जाऊं राजस्थान, या फिर ये टॉर्चर सहते हुए पढ़ाई आगे करूं। अल्लाह कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन ना आए, लेकिन आप उसकी जगह होते, आवाज में बताओ मुझे आप क्या करते, वापस गांव जाते या वो टॉर्चर सहकर आप पढ़ाई आगे कदम बढ़ाते? जवाब दें प्लीज। नौजवान बच्चों, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? वापस अपनी मां के पास चले जाते, राजस्थान छोटा गांव, या वहीं जुल्म या तकलीफें सहते हुए पढ़ाई आप करते? आंसर मी प्लीज। ऑप्शन ए, आप वापस अपने वतन चले जाते। ऑप्शन बी, जुल्म सहते, टॉर्चर सहते, लेकिन पढ़ाई पूरी करते। बताओ ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? उसने ना ऑप्शन ए चुना ना ऑप्शन बी चुना, उसने दोनों घर छोड़ दिए। यमुना विहार के स्लम में जाकर, अकेली स्लम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए, 20 रुपए कमाते हुए, वो अपने स्कूल 10th ग्रेड उसने कामयाबी हासिल की है। और रोटी 3 दिन के एक ही दिन में बना लेती, क्योंकि वक्त जाय होता उसको, अपनी भी पढ़ाई पढ़ना, ट्यूशन भी पढ़ाना बच्चों को। तो 3 दिन के रोटी एक साथ बना लेती और सालन नहीं, पानी में डुबो के खाती। उसके बाद उसने 11th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मेरा वर्कशॉप लेने आया। किसी ने कहा कि ये वर्कशॉप चलाते हैं, तो वहाँ बेस्ट स्पीकर अवार्ड लिया। फिर उसके बाद हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिया के हैंडीकैप्स के रिप्रेजेंट करते हुए कोरिया 3 दफा गई। फिर उसके बाद जापान में लीडरशिप ट्रेनिंग लेने 1 साल गई, और भारत सरकार ने उसको मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन अवार्ड से नवाजा। और 2016 में वो अल्लाह की बंदी यूपीएससी एग्जाम लिखी तो यूपीएससी भी क्लियर किया उसने, और उसका नाम है उम्मुल खैर। आज बहुत बड़ी ऑफिसर है। बताओ इतनी तकलीफ किसी को हो रही है यहां पर भटकल में? भटकल में तो आधे पेरेंट्स बाहर है, बड़े मस्त है, लेकिन कितनी मेहनत करके अपने वतन को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर कितनी मेहनत करके पैसा बना रहे हैं, और यहां आपके पास में कोई विजन नहीं है। और वो बच्ची कैसे जुल्म से सहते हुए, कितने मुश्किलात से, स्लम में रहते हुए रोटी बनाती है, 3 दिन का आज ही स्टॉक कर रही है ताकि उसका वक्त जाए ना हो।
ये अजायम अगर नौजवान बच्चों में आ जाए तो नताइज क्या होंगे, वो यूपीएससी क्लियर करेंगे। वरना हमारा रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी में कहां है? हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं यूपीएससी में, जा ही नहीं रहे हैं हम लोग। इसके लिए दीवानगी की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है, अज़्म की जरूरत है।